नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार श्रीवास्तव स्कॉलर पब्लिक इंटर कॉलेज बाराबंकी से हूँ। मैं आज आप लोगों को चिकनगुनिया के बारे में बताऊंगा। चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है जो स्वस्थ मनुष्य में एडीज मच्छर के काटने से पहुँचता है। ये डेंगू के समकक्ष होता है। जैसा कि कैरेक्टर आपको डेंगू में मिलेगा वही लक्षण इसमें भी पाया जाता है। ये कह सकते हो कि एक डेंगू का छोटा भाई है। तो डेंगू के तरीके से इसमें भी कैरेक्टर आते हैं और ये इतनी पीड़ा होती मनुष्य में, इतनी दर्द होती शरीर में कि व्यक्ति झुक करके चलता है और इसीलिए इसे हम चिकनगुनिया के नाम से जानते हैं। और ये सब अफ्रीकन भाषा से लिया गया। दिस टर्म इज डेराइव्ड फ्रॉम द अफ्रीकन लैंग्वेज, द टर्म अफ्रीकन लैंग्वेज। चिकनगुनिया के वायरस मनुष्य में जब पहुंचते हैं तो ये 2 से 4 दिन में अपना प्रभाव दिखाते हैं और व्यक्ति में 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो सकता है। शरीर में दर्द, बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द तथा जोड़ों में सूजन तथा भूख कम लगना आदि कैरेक्टर पाए जाते हैं। इस बीमारी में व्यक्ति का जी भी मतलाता है, भूख भी कम लगती है और प्रकाश को सहन नहीं कर पाता है। इट मीन्स फोटोफोबिया भी हो जाती है। अब हम आप लोगों को डायग्नोसिस ऑफ चिकनगुनिया का निदान के बारे में बताएंगे। तो देखिए 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं। पहला कंप्लीट ब्लड काउंटिंग टेस्ट यानी सीबीसी। सीबीसी में क्या होता है कि ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन और तमाम सारी टेस्टिंग ब्लड होती है, लेकिन मेनली जो देखा जाता है यहाँ पर सीबीसी में जो चिकनगुनिया के रोगी में श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स की काउंटिंग यदि कम हो जाती है तो ये मान लिया जाता है कि उसके चिकनगुनिया का रोग है। तो सीबीसी के अंतर्गत ब्लड टेस्टिंग, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ब्लड में तमाम सारी चीजें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, तो जितनी भी चीजें वो टेस्ट की जाती हैं, लेकिन इसमें 2 चीजों पर विशेष फोकस किया जाता है, वो है श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स। यदि डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है तो ये मान लिया जाता है चिकनगुनिया है। और उसके और बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं। सेकेंड टेस्ट है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर की जांच। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटीपीसीआर एक बहुत ही नोन नाम है। आप लोग इससे पहले भी कोरोना काल में देखा होगा कि एंटीजन टेस्ट होता था, एक सिंपल टेस्ट जिससे पता लगाया जाता था कि व्यक्ति को कोरोना है। दूसरा जो ऑथेंटिक टेस्ट होता था वो आरटीपीसीआर होता था। तो आरटीपीसीआर के द्वारा कंफर्मेशन होता था कि उनको कोरोना है। तो कोरोना काल में भी आपने आरटीपीसीआर का नाम सुना होगा। यहाँ पर चिकनगुनिया के केस में, चिकनगुनिया के रोगी में आरटीपीसीआर की टेस्ट होती है। आरटीपीसीआर में चिकनगुनिया के व्यक्ति का रुधिर लेकर के या ब्लड लेकर के उसके जीन्स की जांच की जाती है और पता लगाया जाता है व्यक्ति में चिकनगुनिया है या नहीं है। तीसरा एक है वायरस आइसोलेशन। चिकनगुनिया के केस में रुधिर से चिकनगुनिया के वायरस को अलग करके उसका परीक्षण किया जाता है और पता लगाया जाता है कि इस व्यक्ति में चिकनगुनिया है कि नहीं है। फिर चौथा होता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट भी बहुत ही कॉमन टेस्ट है, कई जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, चिकनगुनिया के एंटीबॉडीज के बारे में पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर डेंगू और चिकनगुनिया दोनों की जांच हो जाती है। डेंगू की जांच के लिए भी एलिसा टेस्ट किया जाता है और चिकनगुनिया में भी एलिसा टेस्ट किया जाता है। दोनों टेस्ट में ये प्रयोग मिलाया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप डायग्नोसिस की बात करें तो 4 प्रकार की टेस्टिंग आपको चिकनगुनिया के केस में किया जाता है। अब ट्रीटमेंट ऑफ चिकनगुनिया क्या है, चिकनगुनिया का उपचार में है कि ये सिम्प्टोमेटिक होता है। सिम्प्टोमेटिक का मतलब होता है जैसा कि सिम्टम दिखता है वैसा डॉक्टर इलाज करते हैं। यदि बुखार होता है तो पैरासिटामॉल देते हैं। यदि आपके बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है तो दर्दनाशक दवाएं देते हैं। इसका कोई अभी तक इसके चिकनगुनिया का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, कोई ऐसी टैबलेट नहीं बनी है या ऐसी कोई वैक्सीन चिकनगुनिया के नहीं आई कि स्पेसिफिकली चिकनगुनिया के लिए प्रयोग में लाई जाए। ये सिम्प्टोमेटिक इलाज डॉक्टर लोग करते हैं। सामान्यतया चिकनगुनिया के इस केस में अच्छे व्यक्ति को आराम करना चाहिए और तरल पदार्थों तथा तरल भोजन को ग्रहण
चाहिए। आराम करने से या तरल भोजन पदार्थ को ग्रहण करने से ये घर पे भी ठीक हो सकता है, क्योंकि ये सिम्टोमेटिक चीज़ों को डॉक्टर लोग उसको देख करके दवा दे देते हैं। यदि पैरों में दर्द, हाथों में दर्द है तो दर्दनाशक दवा देते हैं, यदि बुखार है तो पैरासिटामॉल देते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चिकनगुनिया का नहीं है, न कोई इसकी वैक्सीन है। तो ये आराम करने से, तरल पदार्थों का सेवन करने से हो जाता है। लेकिन यदि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो ये तुरंत आपको डॉक्टर नर्सिंग होम में एडमिट होना चाहिए और जो भी ट्रीटमेंट है डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए, मेडिकल स्टोर पर दवा नहीं लेनी चाहिए। आपको प्रिवेंशन मेजर ऑफ चिकनगुनिया के बचाव के उपाय बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि डेंगू में जो प्रिवेंशन होते हैं वही प्रिवेंशन आपको यहाँ भी लेने हैं। पहले ये है कि ये चिकनगुनिया के जो मच्छर होते हैं जो इसको फैलाते हैं वो स्वच्छ पानी में रहते हैं। तो आपको पानी को कलेक्ट नहीं रखना है, आपके आसपास पानी कलेक्ट रहे। बर्तनों को आपको ढक के रखना है, बर्तन खुले में नहीं रखना है। यदि आपका बर्तन खुला हुआ है तो उसे साबुन वगैरह से धो करके फिर उसका प्रयोग करें। कूलर वगैरह यदि आपके घर में है, कूलर चलाते हैं तो कूलर के पानी को हमेशा बदलते रहिए। कूलर में पानी काफ़ी पुराना नहीं होना चाहिए। और क्या होता है कि इसके एडीज मच्छर के जो अंडे होते हैं ये स्वच्छ पानी में देते हैं, तो स्वच्छ पानी में ज़्यादा समय तक पानी को कलेक्ट नहीं रखना है। और इसके अंडे लगभग 1 साल तक जीवित रहते हैं, चाहे पानी के अंदर हो चाहे सूखी इसके जगह पर हो, ये 1 साल तक जीवित रहते हैं। और चिकनगुनिया के जो मच्छर हैं ये ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकते हैं और दिन के समय अधिक सक्रिय होते हैं। तो आप लोगों को कपड़े फुल पहनने चाहिए। और साथ में ये है कि यदि कोई उपकरण है मच्छर से संबंधित, क्रीम है, गुड नाइट है और अगरबत्ती आदि का प्रयोग करना चाहिए। और रात के समय या दिन के समय घर में जालीदार दरवाजों को बंद रखना चाहिए। धन्यवाद।